The crisis of the empire and the later Mughals. The Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. मुगल एम्पायर जब एस्टेब्लिश हुआ तो अपनी बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत हाई लेवल तक इनका एम्पायर फैला। एम्पायर का विस्तार उन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट में किया, पर 17th सेंचुरी के एंड तक पहुंचते पहुंचते इन्हें बहुत सारी क्राइसिस को झेलना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। दीज वर कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये सब बहुत सारी बातों की वजह से हुआ। एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। दक्षिण भारत में कई युद्धों को जीतने के लिए औरंगजेब ने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में बहुत सारी कमी कर दी। बहुत सारा धन और अपनी आर्मी साउदर्न पार्ट को जीतने में लगा दिया। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। उनके जो सक्सेसर थे उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। उनके लिए बहुत कठिन हो गया था अपने पावरफुल मनसबदार को लुक आफ्टर करना। नोबल्स अपॉइंटेड as governors or subedars often controlled the offices of revenue and military administration, Diwani and Faujdari as well. This gave them extraordinary political, economic and military powers over vast regions of the Mughal Empire. As the governors consolidated their control over the provinces, the periodic remission of revenue to the capital declined. नोबल्स को एज ए गवर्नर और सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते, दीवानी और फौजदारी को देखते थे। इससे उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स दी गई थी मुगल एम्पायर के वास्ट रीजन को देखभाल करने के लिए। इन गवर्नर्स ने उन प्रोविंसेस के ऊपर अपने अधिकार में, अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी रेवेन्यू हाथ पे मिलता था पीरियडिकली उसको कम कर दिया, जिससे कि मुगल एम्पायर की कैपिटल कम होती चली गई। Peasant जमींदारी rebellion in many parts of northern and western India added to these problems. किसानों और जमींदारों के द्वारा किए गए विद्रोह जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में उनसे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। These revolts were sometimes caused by the pressures of mounting taxes. ये सब रिवॉल्ट्स कई बार टैक्सेस को बढ़ाने की वजह से भी होते थे। At other times they were attempts by powerful chieftains to consolidate their own positions. कई बार ये ताकतवर चिफ्टियंस के द्वारा भी किए जाते थे, जिन्होंने जो अपनी पोजीशन बनाना चाहते थे। मुगल अथॉरिटीज हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। मुगल अथॉरिटीज को ये चैलेंजेस, ये विद्रोह कई बार झेलने पड़ते थे, बट दीज ग्रुप्स वर नॉट एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। पर अब इन लोगों ने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया ताकि अपनी पोजीशन को बना सकें। मुगल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स। मुगल एम्परर्स जो कि औरंगजेब के बाद उनके सक्सेसर थे, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी जो कि प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथों में जाने से नहीं रोक पा रहे थे, जो कि वहाँ के लोकल चिफ्टियंस और अन्य ग्रुप थे उनके हाथों में जाने से नहीं रोक पा रहे थे, जिससे कि मुगल एम्पायर की समस्याएं बढ़ती जा रही थी।